तो क्या हाल है बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एंड आज जैसे कि मंडे है एंड जो आज मैं पढ़ाऊंगा वो होने वाला है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर आप लोग का रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स का बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूं मैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो रियल होते हैं भाई, मतलब जो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और दूसरे होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। जब इन दोनों को मिला दिया जाए तो बनते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिनके बारे में आप लोग क्लास 11 में पढ़ोगे, है ना। हो सकता है कि 9th को जो उसका इंट्रोडक्शन मिल जाए आप लोगों को, क्योंकि बुक चेंज हुई, 9th की चेंज हुई बेसिकली, 10th को तो मुझे डिफरेंस नहीं आया है। तो रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो क्या होते हैं, रियल होते हैं, इमेजिनरी नहीं होते, ठीक है। एंड दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बनते हैं आपके, ठीक है हाँ। लेकिन मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स दो चीजों मिलकर बनते हैं बेसिकली, है ना। रियल नंबर्स के अंदर आते हैं आपके इरेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स आते हैं, है ना। हमने रैशनल नंबर्स को अच्छे से पढ़ा है, जो कि पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होता है आपका। एंड जो आपका ये रहता है कौन, इरेशनल नंबर, उसके बारे में और डिटेल हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर में। तो चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं इस चैप्टर को। अरे वाह, अफ्लैट हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 1 रियल नंबर्स। ये मैथ्स का बेस है और इसे समझना बिल्कुल एक कहानी जैसा है। चलो पीडीएफ के पेज 1 से शुरू करते हैं, एकदम भैया स्टाइल में। स्टेप 1, नंबर्स की दुनिया, द बेसिक्स। बचपन से हमने नंबर्स देखे हैं 1, 2, 3 काउंटिंग नंबर्स, 0 होल नंबर्स और माइनस वेल नंबर्स, इंटीजर्स। लेकिन इस चैप्टर में हम दो बेड ग्रुप्स की बात करेंगे। 1, रैशनल नंबर्स, जिन्हें हम फ्रैक्शन फ्रैक ए बी माइन लिख सकते हैं, जैसे फ्रैक 125 या 0.25। 2, इरेशनल नंबर्स, जो थोड़े जिद्दी होते हैं और फ्रैक्शन में नहीं लिखे जा सकते, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 या पाई। मेरा सवाल स्टेप 1, सोचो अगर मेन तुम्हें एक नंबर ढूंढ 5, क्या मेन इससे फ्रैक 5 1 लिख सकता हूं? अगर हां तो ये रैशनल हुआ या इरेशनल? स्टेप 2, द फंडामेंटल थियोरम ऑफ अरिथमेटिक, द प्राइम सीक्रेट। पेज 1 पर एक बहुत भारी नाम लिखा है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये कहता है कि दुनिया का कोई भी कॉम्पोजिट नंबर, वो नंबर जो किसी और की टेबल में आता है, जैसे 10, 15, 20 को हम प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख सकते हैं। सोचो, जैसे एक बिल्डिंग बनती है छोटी छोटी ब्रिक्स से, वैसे ही बड़े नंबर्स बनते हैं प्राइम नंबर्स से। भैया का शॉर्टकट, अगर हम 12 को तोड़ें, 12 इक्वल्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3। यहाँ 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर्स हैं। मेरा लीडिंग क्वेश्चन, क्या तुम मुझे 10 को उसके प्राइम फैक्टर्स में तोड़कर दिखा सकते हो? कौन से दो प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर 10 बनता है? स्टेप 3, HCF और LCM, द डुओ। पीडीएफ में आज हम सीखेंगे कि कैसे इन्हीं प्राइम फैक्टर्स का यूज करके हम HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकलते हैं। HCF जो सबमी कॉमन हो, LCM जो सबको साथ लेकर चले। Image showing HCF and LCM calculation using prime factorization method. A flat तुम बताओ, सोचो अगर मेरे पास दो नंबर्स हैं 2 और 3, 1, क्या इन दोनों में कोई कॉमन नंबर HCF है सिवाय 1 के? 2, वो सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो 2 की टेबल में भी आता है और 3 की टेबल में भी? वही तुम्हारा LCM होगा। बस ये बता दो, फिर हम चैलेंज इस चैप्टर के सबसे जिद्दी टॉपिक पर इरेशनैलिटी प्रूव करना। एकदम सही, रैशनल नंबर है क्योंकि हम 5 को फ्रैक 5 1 लिख सकते हैं। हर वो नंबर जिसे हम फ्रैक पी क्यू की शक्ल में लिख सकें, वो रैशनल होता है। इफ्लैट चलो पीडीएफ के हिसाब से इस चैप्टर की सबसे जरूरी चीज समझते हैं, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। स्टेप 2, फैक्टर ट्री, प्राइम नंबर्स का जादू। दुनिया का कोई भी बड़ा नंबर, कॉम्पोजिट नंबर छोटे छोटे प्राइम नंबर्स से मिलकर बनता है। जैसे 10 बनता है 2 टाइम्स 5 से। यहाँ 2 और 5 प्राइम हैं क्योंकि वो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं। भैया का चैलेंज, क्या तुम मुझे 140 को प्राइम फैक्टर्स में तोड़कर दिखा सकते हो? हिंट, पहले देखो क्या ये 2 से डिवाइड होता है, फिर जो बचेगा उससे आज टू दो। स्टेप 3, HCF और LCM, कॉमन VS सबका साथ।
जब हम डू नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ देते हैं तो HCF और LCM निकलना बच्चों का खेल हो जाता है। 1 HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो, सबसे छोटी पावर वाला। 2 LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो सारे फैक्टर्स को कवर करे, सबसे बड़ी पावर वाला। इमेज शोइंग कैलकुलेशन ऑफ HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मेरा लीडिंग क्वेश्चन, अगर मेरे पास दो नंबर्स हैं a इक्वल्स 2 टू द पावर ऑफ 2 टाइम्स 3 टू द पावर ऑफ 1 जो कि 12 है, b इक्वल्स 2 टू द पावर ऑफ 1 टाइम्स 3 स्क्वायर्ड जो कि 18 है। सोचो इन दोनों में इन कॉमन क्या है? क्या दोनों के पास कम से कम एक 2 और एक 3 है? इनका HCF क्या होना चाहिए? 2 टाइम्स 3 इक्वल्स 6। बस ये कंफर्म करो, फिर हम वो रिलेशनशिप सीखेंगे जो HCF, LCM और नंबर्स के बीच होती है। बिल्कुल सही। 12 और 18 दोनों की टेबल में 6 आता है और 6 ही वो सबसे बड़ा नंबर HCF है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। चलो एबीस चैप्टर का सीक्रेट फॉर्मूला सीखते हैं जो पेज 4 पर है। ये फॉर्मूला सिर्फ डू नंबर्स के लिए काम करता है। द गोल्डन रूल, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स HCF टाइम्स LCM। मैटलैब, अगर तुम डू नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो उसका आंसर वही आएगा जो उनके HCF और LCM को मल्टीप्लाई करके आता है। चेक करके देखते हैं 12 और 18 के साथ। नंबर्स 12 टाइम्स 18 इक्वल्स 216। HCF और LCM 6 टाइम्स 36 इक्वल्स 216। दोनों बराबर हैं। हाय ना मजेदार। स्टेप 4, प्रूविंग इरेशनैलिटी द जिद्दी नंबर्स। अ फ्लैट आते हैं इस चैप्टर के सबसे फेमस सवाल पर। प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इरेशनल। इसे प्रूव करने के लिए हम एक बहुत ही उल्टा तरीका अपनाते हैं जिसे कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। 1, हम पहले झूठ मान लेते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक रैशनल नंबर है फ्रैक AB की शक्ल में। 2, फिर हम मैथ्स के स्टेप्स करते हैं और आखिर में इनह्यूमेन पता चलता है कि हमने जो माना था वो तो गलत रॉन्ग हो गया। 3, इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2 रैशनल नहीं इरेशनल है। भैया का थिंकिंग पॉइंट, अगर मेन तुम्हें कहूं कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 इरेशनल है तो क्या तुम मानोगे? सोचो, क्या 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? 2 टाइम्स 2 इक्वल्स 4, तो क्या स्क्वायर रूट ऑफ 4 की वैल्यू 2 नहीं हो जाएगी? और 2 तो एक रैशनल नंबर है। मेरा सवाल, इनमें से कौन सा नंबर इरेशनल होगा? A स्क्वायर रूट ऑफ 9, B स्क्वायर रूट ऑफ 5। हिंट, देखो कौन सा नंबर किसी का स्क्वायर नहीं है। बिल्कुल सही, स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक इरेशनल नंबर है क्योंकि 5 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ए फ्लैट, चलो PDF के पेज 6 और 7 पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो सीखते हैं। पेपर में पक्का आता है, प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इरेशनल। इसे हम 3 सिंपल स्टेप्स में सॉल्व करते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से। स्टेप 1, उल्टा मान लो द लाई। हम सबसे पहले ये मानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल है तो हम इसे फ्रैक AB की शक्ल में लिख सकते हैं जहां A और B को प्राइम है। मैटलैब इन दोनों का 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। स्टेप 2, स्क्वायरिंग और मैथ्स द प्रूफ। दोनों साइड स्क्वायर करने पर इसका मतलब हाई की a स्क्वायर्ड 5 से डिवाइड होता है और अगर a स्क्वायर्ड 5 से डिवाइड होता है तो हा भी 5 से डिवाइड होगा। ये एक थ्योरम है PDF में। स्टेप 3, पोल खुल गई द कॉन्ट्रडिक्शन। ए फ्लैट, अगर हम A इक्वल्स 5C रख दें क्योंकि A 5 का मल्टीपल है तो इक्वेशन बन जाएगी। इसका मतलब B स्क्वायर भी 5 से डिवाइड होता है यानी B भी 5 से डिवाइड होता है। अ फ्लैट, देखो ट्विस्ट, हमने शुरू में माना था कि A और B का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है पर यहाँ तो दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं। इमेज शोइंग कॉमन फैक्टर्स ऑफ A एंड B लीडिंग टू कॉन्ट्रडिक्शन। कंक्लूजन, हमने जो माना था वो गलत था, इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 5 रैशनल नहीं इरेशनल है। भैया का शॉर्टकट ट्रिक, अगर तुम्हें स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 या स्क्वायर रूट ऑफ 5 में इनसे कोई भी प्रूव करने को आए तो पूरा मेथड एकदम सेम रहता है, बस नंबर बदल जाता है। मेरा सवाल, सोचो, अगर मेन तुम्हें डून 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 तो क्या ये पूरा नंबर रैशनल होगा या इरेशनल? हिंट, अगर एक अच्छे इंसान रैशनल के साथ एक जिद्दी इंसान इरेशनल जुड़ जाए तो पूरा ग्रुप कैसा बन जाता है?
बिल्कुल सही। अगर एक रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर को जोड़ा, ऐड या घटाया, सब्ट्रैक्ट जाए तो पूरा रिजल्ट इरेशनल हाई होता है। इसका मतलब अच्छा इंसान 3 प्लस जिद्दी इंसान स्क्वायर रूट ऑफ 5 इक्वल जिद्दी ग्रुप 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। चलो एबीपीडीएफ के लास्ट हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जो एक्सरसाइज 1.2 में दिया गया है। इसमें एक और कैटेगरी के सवाल आते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। स्टेप 5, मल्टीप्लाई और डिवाइड का रूल। जैसे प्लस माइनस माइन होता है वैसे हाई मल्टीप्लाई माइन भी। 7 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 इक्वल 7 स्क्वायर रूट ऑफ 5। इरेशनल 6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल्स फ्रैक 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2। इरेशनल, लेकिन एक ट्विस्ट है, अगर हम दो इरेशनल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर रैशनल भी हो सकता है। एग्जाम्पल, स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल्स 2, ये तो रैशनल हो गया। भैया की चैप्टर 1 समरी रियल नंबर्स। हमने इस चैप्टर में ये 4 बेट पिलर्स सीखे। 1. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, हर कॉम्पोजिट नंबर प्राइम फैक्टर्स की ब्रिक्स से बनता है। 2. HCF एंड LCM, कॉमन और टोटल फैक्टर्स का खेल। 3. रिलेशनशिप, प्रोडक्ट इक्वल्स HCF टाइम्स LCM। 4. इरेशनैलिटी, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5 जैसे नंबर्स को जिद्दी इरेशनल प्रूव करना। फाइनल टेस्ट, द ब्रेन टीजर। अगर मेन तुम्हें ढूंढ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, सोचो क्या ये नंबर इरेशनल होगा? हिंट देखो, क्या स्क्वायर रूट ऑफ 3 से स्क्वायर रूट ऑफ 3 कट कैंसिल रहा है? बचने वाला नंबर कैसा है? इसके बाद हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे या तुम्हारे स्कूल का कोई स्पेसिफिक डाउट सॉल्व करेंगे। एकदम सही पकड़ लिया, ये रैशनल नंबर है क्योंकि प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो सिर्फ 2 बचेगा और 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, इसलिए वो रैशनल है। चलो अब हम मैथ्स के एक और सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जो पीडीएफ में दिया गया है, पॉलिनोमियल्स। तो आई होप बच्चों ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा एंड आप लोग को अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर की अच्छे से हुई होगी, हमारे बड़े भैया ए मेंटर के द्वारा भी एंड मेरे द्वारा भी। तो चलिए इसी के साथ कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, मतलब बाय बाय, हो गया, चलो मिलते हैं, थैंक यू सो मच।